everyone, welcome to the channel. I am Simran Sahani and welcome to Motivation to Get 99% series। और आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से उस कमेंट के बारे में जो पिछले 3-4 दिनों से मैं अपनी हर वीडियोस में देख रही हूँ, हर स्टूडेंट का देख रही हूँ कि दीदी हमें एक ऐसी टेक्निक बता दो जिससे हम अपने सारे सब्जेक्ट्स को साथ में लेते हुए चले, सारे सब्जेक्ट का सिलेबस हमारा कंप्लीट होता हुआ हमें देखे। अगर हम 4-5 दिन पढ़ रहे हैं तो 5 दिन बाद हमें उसका एक आउटपुट मिले। ऐसा ना हो कि हमने 5 दिन जो पढ़ा वो हम छठे दिन भूल जाए और ऐसे ही हमारा ये 15 दिन भी खराब हो जाए और आने वाले महीनों में भी हमें जो है कोई रिजल्ट ना मिले। बहुत स्टूडेंट इस बात से कंफ्यूज है कि दीदी बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका है, अब सीरियस होकर पढ़ने का जब सोच लिया है तो समझ में नहीं आता टाइम को मैनेज कैसे करें, किस समय में क्या पढ़ने बैठे, टाइम कैसे निकाले पढ़ाई का, और जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी आइए ना हो कि पढ़ तो लिए बट फिर भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, जो लर्न करा है भूले जा रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैंने कॉमेंट सेक्शंस में देखी, मैंने फिर सोचा इस सब के ऊपर एंड नाउ आई विल टेल यू द आंसर। ये आंसर जो है मैंने जो है ना ऐसे ही नहीं बता रही हूँ मैं आपको, ये मैंने खुद पूरा दिन बैठ के सोचा कि देखो जब मेरे साथ ये सिचुएशन मेरे साथ भी होती थी, आई वॉज अ टॉपर ऑफ क्लास 12 बट मैंने भी ये सिचुएशन फेस करा। मैंने सोचा मैं क्या करती थी ऐसे समय के अंदर, कैसे प्लान करती थी अपने सब्जेक्ट्स को। साथ ही के साथ में मैंने सारे अपने पिछले साल के जो टॉपर बैच रहा था मेरा, यानी कि मेरे बैच के जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स थे जिनके 99-100 मार्क्स आए थे फ्रॉम ऑल द स्ट्रीम्स बिकॉज आई टीच इंग्लिश, तो जो है मैंने उनको जो है कंसल्ट करा, मैंने उनसे पूछा तुम कैसे डील करते थे, तुमने भी तो ये सिचुएशन फेस करी होगी। और टॉपर ही नहीं बाकी बच्चों से भी मैंने पूछा कि क्या क्या तुमसे फेस होती है एंड फाइनली मैंने आप लोगों के लिए एक सॉल्यूशन निकाल दिया है। अगर इसके हिसाब से तुम 2 से 3 दिन 4 दिन पढ़ लिया ना तुम्हें खुद जो है इसका फर्क दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ टाइम मैनेजमेंट नहीं बता रही हूँ अभी कि टाइम टेबल बताना स्टार्ट कर दूंगी और कैसे करना है, नो, इट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट आई एम टेलिंग यू टुडे। और इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट खुद दिख जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे ना एक बार अपने ट्यूशन का जो टाइमिंग है, जिस समय आप कोचिंग जाते हो और जिस समय कोचिंग से घर आते हो, वो टाइमिंग बता दो कोचिंग के, मतलब कब से शुरू होते हैं। कॉमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी से सब बता दो, अगर ट्यूशन जाते हो तो टाइमिंग क्या है, वो क्यों पूछ रही हूँ अभी पता चल जाएगा, बस बता दो कॉमेंट के अंदर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमारे को करने की जरूरत है दैट वी हैव टू डिवाइड टाइम इनटू 2 सब्जेक्ट्स पर डे। यानी कि एक दिन में आप सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, ओनली 2 सब्जेक्ट्स पर डे आपको पढ़ना है। एंड ये वीडियो 11th और 12th दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है, तुम्हारे तीनों ही स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए है। 11th में हो आप 12th में हो, तुम्हें एक दिन पे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एंड उनको कैसे पढ़ना है यहाँ आप देख लो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार। ठीक है, ये 3 दिनों पे जितने भी मेरे साइंस वाले भाई बहन हैं जिनके जो साइंस से है, PCM है और PCB है, आपको क्या पढ़ना है, आपको जो है मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे को या तो मैथ्स पढ़नी है या आपको फिजिक्स पढ़नी है। ये 2 सब्जेक्ट आपको लेते हुए चलने हैं। एंड जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं वो मैथ्स की जगह बायो पढ़ लेंगे। ठीक है, समझ जाओ आप इस चीज़ को, मैंने मेंशन नहीं करा, आई एम सॉरी। मैथ्स की जगह आप लोग बायो कर लोगे और बाकी फिजिक्स करेंगे। तो एक दिन में आपको 2 ही सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जितने कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो जो है अकाउंट्स करेंगे एंड इकोनॉमिक्स करेंगे, और जितने ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री करेंगे। जब आप लगातार ये 3 दिनों के लिए, आपको पता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैंने ये 2 सब्जेक्ट करने हैं और कितनी देर करनी है, जैसे ही आप ट्यूशन का टाइम इसलिए कॉमेंट करा है, जैसे ट्यूशन से घर आते हो, स्कूल से घर आने के बाद भी टाइम मिले तो सही है, वरना जैसे ट्यूशन से घर आते हो थोड़ी देर रेस्ट करा, उसके बाद का जितना समय आपके पास है उसे 2 में डिवाइड कर देना है। ठीक है, आधे समय में आप अपना सब्जेक्ट 1 पढ़ोगे, आधे समय में सब्जेक्ट 2 पढ़ोगे, लगातार 3 दिनों के लिए। ठीक है, PCM वालों ने मैथ्स करी, फिर आपने ब्रेक लिया, फिर आपने फिजिक्स करनी शुरू कर दी, क्योंकि ऐसा होता है। ऐसे ही कॉमर्स वाले करेंगे, ऐसे ह्यूमैनिटीज़ वाले करेंगे। ह्यूमैनिटीज़ वालों को कहीं पे कोई दूसरा सब्जेक्ट हो, यहाँ पे पॉलिटिकल हिस्ट्री के अलावा कॉम्बिनेशन में दूसरा हो तो वो भी आप लगा सकते हो यहाँ पे। ऐसे करने से आपको क्या होगा, आपको पता है मंडे है ट्यूसडे वेडनेसडे, आपको पता है आज मुझे ये पढ़ना है, यू हैव अ वेरी क्लियर गोल। ठीक है, अब कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है, मैं तो कहती हूँ आप फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करो और सब कुछ अब जो है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपना करते हुए चलो। बट इफ़ यू आर वेरी प्रो विद द फर्स्ट चैप्टर, और जो अभी आपके कोचिंग में चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको क्या करना है, या तो कोचिंग वाले कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर दो। इवन आप ऐसा भी कर सकते हो कि फर्स्ट चैप्टर खुद से पढ़े हो और बीच में आपने जो कोचिंग में पढ़ के आए हो उसे घर पे रिवाइज भी करना है। ठीक है, कि ये ना हो कि आज जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है कल को वो बैकलॉग बन जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो बैकलॉग्स में चल ही रहे हैं। तो बस इतना मैनेजमेंट करना है। बट लगातार 3 दिन आपको इस टाइप में चलना है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमने पढ़ लिए ये सब्जेक्ट्स। अब आते हैं अगला, फिर मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। अब आया हमारा क्या, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब सब्जेक्ट स्विच हो जाएगा, सिर्फ एक सब्जेक्ट स्विच होगा। ठीक है, अब ऐसे ही होगा, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन है आपके पास में ये। तो अब आप फिजिक्स को तो पढ़ोगे ही, बट मैथ्स की जगह आपने क्या कर लिया, केमिस्ट्री कर लिया। एंड बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी की जगह केमिस्ट्री कर दिया यहाँ पे। ठीक है, 2 दिन आपने ऐसे पढ़ाई करी अपनी। जितने मेरे कॉमर्स वाले भाई बहन हैं, अकाउंट्स को तो आप पढ़ोगे ही 2 दिन आगे भी, बट आपने क्या लिया था इसके साथ में, हमारा इकोनॉमिक्स लिया तो उसके साथ में हम बिजनेस रख लेंगे यहाँ पे, बिजनेस पढ़ी। सेम गोज ऑन विद द ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन। हिस्ट्री क्योंकि बहुत लेंदी होता है, हिस्ट्री को कंटिन्यू रखोगे आगे, और आप अपना यहाँ पे पॉलिटिकल स्विच करके ज्योग्राफी ले आना। ठीक है, समझ गए। अभी आगे चलते हैं। देन आएगा आप लोगों का सैटरडे। ठीक है, तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे,
थर्सडे फ्राइडे हो गया, अब आता है सैटरडे। सैटरडे को जैसे कि तुम सभी को पता है कि हमारा ना एक वो चलता है पूरा का पूरा, हमारी इतने समय से हमारा एक रूटीन बना हुआ है कि हम सैटरडे को सेलिब्रेट करते हैं सैटरडे स्टडी नाइट। इस दिन पे हमें पता होता है कि भाई आज बहुत सारा टाइम है, कल संडे है, कल स्कूल नहीं जाना, सुबह कोचिंग होगी तो उस कोचिंग में मत जाना। सैटरडे को फुली यूटिलाइज करना। अगर आप नाइट ऑल हो यानी कि आप लेट नाइट स्टडीज़ करते हो तो 12 से लेकर 2 से 3 बजे तक लगातार आपको अपना सबसे डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ना है। एंड अगर आप अर्ली बर्ड हो तो संडे को सुबह 3 बजे उठ जाना और पढ़ना स्टार्ट कर देना। तो सैटरडे को क्या पढ़ना है आपको? मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक। अब आप पूरे हफ्ते पढ़े हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आपने फिजिक्स पढ़ ली, मैथ्स भी पढ़ ली, बायोलॉजी भी पढ़ ली, केमिस्ट्री भी पढ़ ली, फिर आपने थर्सडे फ्राइडे के अंदर जो मेरे कॉमर्स वाले भाई मैंने अपने अकाउंट्स भी स्टडी करा पूरे हफ्ते अभी तक। एंड आपने इको और बीएसटी के भी काफ़ी चैप्टर कवर करे होंगे, एंड ह्यूमैनिटीज़ वालों आप भी। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यार इस जगह पे मैं सबसे ज़्यादा अटका था, ये जगह पे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो सैटरडे को आपको उसे कंप्लीट कर लेना, ये नहीं कि उसे लीव कर दिया फिर तो वो लीव ही रह जाएगा, वो कभी होनेगा ही नहीं पूरा। तभी तो अभी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो, क्योंकि आप डिफिकल्ट टॉपिक्स को लीव कर रहे थे। अभी अक्टूबर है, अभी डिफिकल्ट टॉपिक्स कंप्लीट कर लो, नवंबर के 15-20 दिन तक आप कर सकते हो। आगे चल के पैनिक में आ जाओगे, फिर आपको सैंपल पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर्स भी साथ के साथ लगाने हैं। तो इसलिए डिफिकल्ट टॉपिक्स अभी कंप्लीट कवर करते हुए चलेंगे। तो सैटरडे को सारा डिफिकल्ट पोर्शन, और अगर ऐसा नहीं दीदी हमने डिफिकल्ट तो साथ ही के साथ कवर कर लिया था, तो सैटरडे को कोई एक सब्जेक्ट पढ़ कर लेना और उसको पूरा रिवाइज मार देना। जो अभी तक पढ़ा होगा उसको पूरे दिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ना, सैटरडे को एक ही सब्जेक्ट पढ़ना। जैसे आपने फिजिक्स से सेट कर लिया, आज फिजिक्स के इतने सारे न्यूमेरिकल्स करूंगा, इतने सारे मैं जो है ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाऊंगा बैठ के। अकाउंट्स वालों ने देखा कि आज मैं अकाउंट्स इतने सारे देर जो है मैं ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालूंगा और इतने ये चैप्टर्स के मैं ये क्वेश्चन जो है वो लगाऊंगा, ठीक है। और जो है ह्यूमैनिटीज़ वालों ने देखा दी हिस्ट्री पढ़ लूंगी मैं, तो पूरी हिस्ट्री रिवाइज कर दूंगी, सारे प्रीवियस ईयर देख लूंगी। ये टेक्निक आपकी रहनी चाहिए, इससे आपका सिलेबस स्पीड अप होगा। और एक हफ्ता जो निकल जाता है बर्बाद कर देते हो, तो तुम्हें पता ही नहीं होता अरे आज ये पढ़ने का मन कर रहा है, कल ये पढ़ने का मन कर रहा है। ये सब नहीं होने वाला है। जैसे हम लोग अपना स्कूल में करते हैं ना, टाइम ब्लॉक कर देते हैं। स्कूल में क्या चलता है? टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक चलती है। आपका फिजिक्स का पीरियड खत्म होता है तो अगले टीचर आ जाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने आ गए। आपका बीएसटी का पीरियड खत्म होता है तो इकोनॉमिक्स वाली मैम आ जाती हैं। फिर लंच ब्रेक हो गया, उसके बाद एक इंग्लिश का पीरियड हो गया। ऐसे टाइम ब्लॉक करके पढ़ाया जाता है ना आपको, डेली का आपको टाइम ब्लॉकिंग के साथ पढ़ाया जाता है। अगर स्कूल में ये सिस्टम ही नहीं होगा तो कैसे स्कूल में सिस्टमैटिकली पढ़ाई होगी? सेम गोज ऑन हमारे घर पे। हम सोचते नहीं, एक दिन में सोच लेते हैं सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो स्कूल में तो आप 8-6 घंटे 7 घंटे रहते हो और आधे घंटे के पीरियड होते हैं, समझ रहे हो। वहाँ पे यहाँ सेल्फ स्टडी करके कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिठाना है। तो आप घर पे सारे सब्जेक्ट एक दिन पे नहीं लेंगे, घर पे आप ऐसे टाइम ब्लॉक करोगे जो मैंने आपको बता दिया। अब लास्ट आता है हमारा संडे, ठीक है। तो ये हमारा प्यारा सा दिन संडे। संडे को गाइस आपको किस पे फोकस करना है? इंग्लिश पे। इंग्लिश में से भी तो लाने हैं 100 में से 100, इंग्लिश में भी 100 में से 100 पे पूरी मार्कशीट की 4 चांद लग जाएंगे आपके, ठीक है। और साथ ही के साथ में जो है इंग्लिश अब की बार का पैटर्न बदल गया है, बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। थीम बेस्ड क्वेश्चन, डायरी एंट्री, आर्टिकल बेस्ड, पता नहीं कितने टाइप के क्वेश्चन करने, कॉम्पिटेंसी लेवल आ चुका है। तो थोड़ा सा तो इंग्लिश को भी पढ़ना पड़ेगा। तो संडे को तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। संडे को जब आप फ्री हो जाओगे अपना डिफिकल्ट टॉपिक्स कंप्लीट करके, आपको संडे को इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश कराने की जिम्मेवारी मेरी है, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है। मैं चैप्टर्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, मैंने अपलोड भी कर रखी है सीरीज़, और भी सीरीज़ आ रही है आपके लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, आपके प्रीवियस ईयर्स भी, कॉम्पिटेंसी भी, एमसीक्यू भी, एवरीथिंग। तो संडे को आपको क्या करना है? 3 चैप्टर लिख लिए साइड में, मेरे चैनल पे आना, मैं प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगी न्यू तुम्हारे लिए। 3 चैप्टर पढ़ लिया संडे को, जिससे इंग्लिश ऐसा ना हो। वरना क्या होता है, बार बार जब आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो तो कहीं ना कहीं मन में होता है यार इंग्लिश भी पढ़नी है, ठीक है। तो इंग्लिश की कोई टेंशन नहीं लेनी है, इधर यू 11th इधर यू 12th। और मैं संडे को स्पेशल क्लासेस चलाऊंगी इंग्लिश की, कि मैंने कोई 15 मिनट की वीडियो अपलोड कर दी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ इंग्लिश के, कोई एक चैप्टर पढ़ा दिया। तो संडेज को इंग्लिश कराने की जिम्मेवारी मेरी है। बाकी पूरे हफ्ते आप इस वाले शेड्यूल से जब चलोगे तो आपको इफेक्ट अपने आप दिखाई दे जाएगा ऑल द स्ट्रीम्स के मेरे भाई बहनों को, ठीक है। आप देखो हमने मैथ्स कितने दिन पढ़ ली? मैथ्स हमने पढ़ी 3 दिन। बायोलॉजी कितने दिन पढ़ी? 3 दिन पढ़ी आपने हफ्ते के। फिजिक्स कितने दिन पढ़ी? फिजिक्स पढ़ लोगे आप हफ्ते के 5 दिन, ठीक है। सेम गोज ऑन विद अकाउंट्स आपने हफ्ते के 5 दिन पढ़ी, ठीक है। और आपने जो है 2-2 दिन बिजनेस और इको भी पढ़ लिया, ठीक है। इको तो 3 दिन हो गई, क्योंकि इको आपको जो है मैक्रो इंडियन दोनों कवर करनी है, ठीक है। तो इस हिसाब से इवन और सेम गोज ऑन विद माई ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन। हिस्ट्री को ज़्यादा समय मिल गया आपको कवर करने के लिए। सैटरडे को क्या करा हमने? जो कुछ डिफिकल्ट लग रहा था वो पढ़ लिया। तो रैदर देन कि आप जो है ये सोचो मैं इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, आधा घंटा ये पढ़ूंगा, आप प्रॉपर वाला टाइम टेबल फॉलो करो। आप इसे फॉलो करके देखो। तुम घर आए हो, तुम्हें पता है आज मंडे, आज फिजिक्स का डे है, ये चैप्टर निकाला, फर्स्ट
फर्स्ट वाला फर्स्ट नहीं करना तो करंट करने, करंट निकाला एंड स्टार्ट स्टार्टिंग। ठीक है, इसको 3-4 दिन फॉलो करके देखो। मैं अगले हफ्ते आके आपसे पूछूंगी कि कैसा रहा। अगर इसने आपको जो है बेनिफिट दिया होगा कि हाँ दीदी अच्छा लगा, इसके हिसाब से हमें बहुत सारा दिखा कि यार ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ, तो सही है, वरना हम इस प्लान को चेंज कर देंगे। तो ऐसा नहीं है मैं आज बता रही हूँ तुम्हारे को, कह रही हूँ कि मुझे नहीं फर्क पड़ता, फिर तुम पढ़ो ना पढ़ो, मैंने तो वीडियो अपलोड कर दी। नो, मैं आऊँगी अगले हफ्ते पूछना। अगर तुम्हें लगा नहीं दीदी इसके हिसाब से हमारी पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तो हम इसको चेंज करेंगे। जो प्रॉब्लम आएंगी इसमें मुझे कमेंट में बता देना, क्योंकि अब मैंने तुम्हें प्रॉमिस कर दिया है कि डेली 4 बजे मेरा काम है तुम्हें आके कहना पढ़ना शुरू कर दो। तो आज क्या है, आज क्या डेट है, आज कौन सा दिन है, आज है थर्सडे। तो थर्सडे को हमारा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, आज से ही शुरू कर दो, कल परसों से नहीं करना। तो आज थर्सडे है तो आज से इसको स्टार्ट कर दो। साइंस वाले आज केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दो, कॉमर्स वाले अकाउंट्स और बीएससी से स्टार्ट कर दो, एंड मेरे ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन, मैंने ह्यूमैनिटीज़ के सारे सब्जेक्ट्स अपलोड करने फिर से शुरू कर दिए, तो तुम ज्योग्राफी और हिस्ट्री से शुरू कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और ट्यूशन टाइम इसलिए लिखवाया था कि जैसे ही इस टाइम पे घर पहुंचोगे तुम, इसके बाद डिवीजन करके हम सब्जेक्ट्स पे अटैक कर देंगे। तो मैं चलती हूँ, बाय टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।